कोटा, वो शहर जहां हर गली में एक सपना पलता है। लाखों बच्चे यहां आते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए। कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते और कुछ सपने देखने वाले भी नहीं रहते। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जो कोटा आई तो थी अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब भी उसका फोन चल रहा था। कौन चला रहा था उस फोन को, और उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस थे जिन्हें सुनकर आपका भी खून जम जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लविश और आप सभी देख रहे हो शैडो वॉइस, जहां हर रात 9 बजे एक डर का नया अध्याय खुलता है। अगर आप अकेले हैं तो ये कहानी अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो आपको सोने नहीं देगा। और हर बार की तरह मैं आपसे विनती करता हूँ कि ईयरफोन लगा लीजिए, तभी डर का माहौल बनता है। कोटा, राजस्थान का वो शहर जहाँ हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। हॉस्टल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, टेंशन और टॉपर की रेस, ये सब बातें कोटा में नॉर्मल है। सड़कों पर किताबों के बैग लटकाए लड़के और लड़कियां, कैफे में बैठे बच्चे जो कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। इन्हीं लाखों चेहरों में से एक चेहरा था सिया। 17 साल की एक छोटे से गांव से आई थी वो। उसके पापा किसान थे। माँ ने उसे सपने दिखाए थे, बेटी डॉक्टर बनेगी तू। सिया ने भी ठान लिया था कि वो कोटा जाएगी, पढ़ाई करेगी और अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगी। उसे कोटा जाते ही एक हॉस्टल का छोटा सा कमरा मिला। 4 फीट का बेड, एक टेबल और एक कुर्सी। खिड़की के बाहर एक पुराना पेड़ था, सूखा, और जैसे वो किसी का हजारों वर्षों से इंतजार कर रहा हो ऐसा लग रहा था। पहली रात सिया ने माँ से वीडियो कॉल किया। उसने कहा कि माँ, रूम तो ठीक है, बस थोड़ा डरावना है। सामने ये पेड़ है, ये अजीब लगता है मुझे। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तू वहाँ पढ़ाई करने गई है, किसी पेड़ से डरने नहीं। मत डरिए, सब कुछ नॉर्मल है। वो कोई पुराना पेड़ है जो अब पानी न मिलने के कारण सूख चुका है। सिया को नहीं पता था कि यही पेड़ उसके लिए मौत का दरवाजा बनेगा। 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। सुबह क्लास जाती और शाम को हॉस्टल और रात को सेल्फ स्टडी करती। लेकिन चौथी रात कुछ बदला। सिया अपनी बुक्स लेकर पढ़ रही थी। खिड़की बंद थी, पर्दा लगा हुआ था। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, सिया, धीरे से, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। वो चौंक गई, इधर उधर देखा, रूम में कोई नहीं था। हॉस्टल के कमरे में तो ताला बाहर से भी लग सकता था, लेकिन दरवाजा ठीक था। उसने सोचा शायद बाहर से कोई आवाज होगी। फिर पढ़ाई में लग गई, लेकिन तभी फिर से एक आवाज आई, खिड़की मत खोलना। अब सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गई, लेकिन पर्दा नहीं हटाया, बस सुना तो सब कुछ एक सन्नाटे की तरह सुनाई दिया। उस रात को वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। अगले दिन कोचिंग में लौटते वक्त बस से उतरते ही सिया का फोन वाइब्रेट हुआ। एक व्हाट्सएप मैसेज, अनजान नंबर से, मैं देख रहा हूँ, खिड़की मत खोलना। सिया के हाथ कांप गए। उसने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात को हॉस्टल पहुंचते ही उसने वार्डन से कहा, दीदी, कोई मुझे मैसेज कर रहा है। वार्डन ने फोन देखा, अरे ये तो कोई प्रैंक कर रहा है, नंबर ब्लॉक कर दे। सिया ने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन रात को दूसरा मैसेज आया, पर्दा मत हटाना, मैं देख रहा हूँ। अब हर दिन ऐसे मैसेज आने लगे, मैं आ रहा हूँ, तुम अकेली नहीं हो। एक रात को तो हद हो गई। सिया पढ़ रही थी, तभी दरवाजे के नीचे से एक काला धागा अंदर सरका। वो चीख उठी। वार्डन आई, लेकिन बाहर कोई नहीं मिला। अब सिया ने माँ से बात की, माँ, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डर लगता है। माँ ने कहा, बेटा, ये सब तो तेरे दिमाग का डर है, पढ़ाई कर, इन सब बातों पे ध्यान मत दे। एक सुबह सिया क्लास नहीं गई। दोस्तों ने सोचा शायद बीमार हो गई हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन जब रात तक वो नहीं दिखी तो सबको चिंता होने लगी। हॉस्टल का दरवाजा खुला था। रूम में उसकी किताबें पड़ी थी, लेकिन सिया नहीं थी। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। हॉस्टल की उस वार्डन ने उसके घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की।
बहुत देर तक तो उनका भी फोन नहीं लग रहा था, लेकिन एक बार अचानक से वहाँ से कोई बोला। उसकी माँ से बात हुई। माँ ने कहा कि सिया की हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है। सुबह तक तो उसका फोन आया था, उससे बात हुई थी कि मैं कोचिंग जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद से हमारी भी कोई बात नहीं हुई। फिर पुलिस को बुलाया गया और उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई, लेकिन तभी हॉस्टल वार्डन को उसके फोन से एक मैसेज आया, मैं ठीक हूँ, कुछ दिन बाहर रहूंगी। दोस्तों को भी मैसेज आया, फालतू टेंशन मत लो, मैं बस थोड़ी छुट्टी ले रही हूँ। सबने सोचा शायद सच में ब्रेक लेने गई है, लेकिन सवाल ये था अगर सिया ब्रेक लेने गई है तो हॉस्टल का दरवाजा क्यों खुला था? और सबसे बड़ा सवाल, सिया खुद मैसेज कर रही थी या कोई और उसके घर वाले को बिना बताए वो अकेली कहाँ गई? 3 दिन बाद पुलिस को खबर मिली, पुरानी काली घाटी रोड पर एक लड़की की लाश मिली है। चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन पहचान ली गई तो वो सिया थी। पुलिस ने उसके माता पिता को बुलाया और ये बात बताई। उसकी माँ बेहोश तक हो चुकी थी, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। सिया की मौत कंफर्म होने के बाद भी उसके फोन से मैसेज आते रहे, मैं वापस आ रही हूँ, खिड़की मत खोलना। पुलिस ने फोन को ट्रेस किया, लेकिन लोकेशन हॉस्टल का वही कमरा आ रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था, तो दरवाजे को तोड़ा गया, लेकिन कमरा खाली था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी और पर्दे पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। कोटा जहाँ सपनों की खेती होती है, लेकिन कभी कभी उन सपनों की जड़ें कब्रों से भी उगती है। सिया की मौत आज तक रहस्य है, उसका फोन और उसका वो आखिरी मैसेज और वो खिड़की जहाँ पर्दा आज भी हवा में हिलता है। और वो कमरा अब सीज कर दिया गया है और अब उस हॉस्टल में भी गिने चुने लोग ही पढ़ने के लिए आते हैं। वो हॉस्टल अब एक वीरान खंडर में बदलता जा रहा है। सिया की अब लाश मिल चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अभी भी पता नहीं चला कि वो मैसेज कौन कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है या किसी भूत का। अगर आप कोटा में रहते हैं और आपके कमरे की खिड़की के बाहर कोई पुराना पेड़ है तो याद रखना, पर्दा मत हटाना। मैं हूँ लविश और आप अभी तक सुन रहे थे शैडो वॉइस, डर का एक और अध्याय। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक खिड़की मत खोलना। और अगर आप हर रोज डरना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट में भेज सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरह की कहानी आप लोगों तक पहुंचानी है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ रात 9 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद।